ये 9 बज चुके हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। नमस्ते गौरिया जी। नमस्ते, वेरी राधे राधे सर। नाइस। बहुत बढ़िया नमस्ते, बढ़िया राधे राधे भैया। राधे, राधे। नमस्ते सबको। नमस्ते। ओम साई राम टू ऑल। गुड बहुत मॉर्निंग, गुड बढ़िया मॉर्निंग। गव्या। आप कैसे हो गव्या? मैं भी बहुत बढ़िया। नमस्कार मामपल्ली चलिए, ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ओके, आप सबका स्वागत है हमारी ऑसम 20 डायमंड सीरीज में। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं ना, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कानून और लोगों की सेवा में बिताई है। और इन्होंने पुलिस फोर्स में, इन्होंने क्राइम ब्रांच में, इन्होंने एंटी करप्शन यूनिट में बहुत काम किया। और उनके काम के लिए उन्हें 400 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। आप सोच सकते हैं, 400 से ज्यादा खिताब मिले हैं। और उन्होंने उनके काम के लिए उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला है। और यहाँ तक उनकी जर्नी खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। पुलिस फोर्स में अपना पूरा टाइम दिया, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सेवा करी। और फिर रिटायरमेंट के टाइम उन्हें लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने रिटायरमेंट के टाइम पढ़ाई करी। पढ़ाई करके वो वकील बने। और जब वो रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी नई स्टोरी स्टार्ट करी। और अब वो एज अ वकील जो है, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने कानून की दोनों तरफ से, दोनों साइड्स को देखा है, दोनों साइड्स को समझा है। पहले पुलिस में रह के और फिर एक वकील बन के। और अब वो, पहले उन्होंने एक पुलिस के फॉर्म में लोगों की सेवा करी, उनको न्याय दिलाया, और अब वो वकील बन के लोगों को न्याय दिला रहे हैं। तो आइए हम सब उनका वेलकम करते हैं। और मैं चाहूंगा कि दिलीप बुरस्ते सर आज आए और अपनी जर्नी हम लोगों के साथ आज शेयर करें। दिलीप जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम माय लॉर्ड। क्या बोल रहे हो सर? वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली गौया जी ने मेरे को पिछले 4-5 दिन पहले बताया था कि ये आपको ये सेशन लेने का है। मैं बोला मेरा सेशन लेने के इतना बड़ा काबिल नहीं मैं हूँ। आई मैं फक्त मैंने बोला उनको कि ये जो सेशन है इसमें मैं पहले से तैयार हूँ। बोले नहीं सर, आपको आपको प्रेजेंट करने का है। उसके बाद में कल मेरा बात हो गया है और आज आज के सेशन में मैं अपेयर हो गया है। ऑसम 20 जो है हमारा टीम, उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ। और टीम से मैंने ये नीलेश जी, तुषार जी, हम लोगों ने ये मिलाया है जो 2022 सन 2022 से चालू हुआ था। बीच में थोड़ा सा मैं अभी 3-4 साल कंटिन्यू रहा, लेकिन बाद में तो थोड़ा 1-2 महीना डिस्टर्ब हो रहा। तो उसमें से डिस्टर्ब कर गया था। तो फिर बाद में वापस ज्वाइन हुए। तो ये जो ये ग्रुप है, ये मेरा फैमिली ग्रुप है। सबसे पहले ये कोई अलग ग्रुप नहीं है। और जो आज का इसका जो शुरुआत मैं करते हुए बताऊंगा, मेरा जो स्टोरी है। मैं एक स्टार्टिंग मेरा जो भी हुआ है, मेरा नेटिव प्लेस नासिक। नासिक में मेरा पढ़ाई हुआ, स्कूल कॉलेज। नासिक के मराठा हाई स्कूल नासिक और केटीजम कॉलेज। केटीजम कॉलेज से मैंने बीएससी पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने कुछ 1981 में मैंने मेरा बीएससी का डिग्री करने के बाद में छोटे मोटे जॉब किए मैंने। 1 साल में टीचर था, हाई स्कूल टीचर था मैं। जो स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी, वो स्कूल में मैंने बीएससी होने के बाद में 1 साल टीचर किया। उसके बाद में मैंने एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी 3 साल काम किया था। उसमें भी मैंने डीएमएटी का गवर्नमेंट कॉलेज से, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से 1 साल का डीएमएटी भी किया हो। लेकिन मेरा जो इच्छा था पहले से, वो यूनिफॉर्म फोर्स में जाने की थी। क्योंकि मैं स्कूल में जब था, उस टाइम में एनसीसी का स्टूडेंट था। कॉलेज में भी मैं एनसीसी और एनएसएस दोनों भी बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट किया था। और मेरे पिताजी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, पीएसआई करके रिटायर्ड हुए थे। तो मेरे को अट्रैक्शन था कुछ ओवर का। तो मैं एमपीएससी का तैयारी कर रहा था। दो दो जो भी है, मैं ट्राई करता था एमपीएससी का। तो 2-3 साल में वो स्ट्रगल में था, तो जॉब भी करता था और मेरा पढ़ाई भी चालू था, क्लासेस वगैरह ये। तो 3 साल के बाद में 1985 में मैं 3 एग्जाम दिया था, आरएफओ, आरटीओ, पीएसआई। और बाय
जो भी कोशिश किया था, तीनों भी एग्जाम में मैं पास हुआ था। आरटीओ के और पीएसआई के एग्जाम में मैं इंटरव्यू गया था, और बाद में पीएसआई के लिए मैंने प्राधान्य दिया। 1986 में मैंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जो उस टाइम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नासिक में था, उधर 1 साल का मैंने ट्रेनिंग किया। अभी उसका नाम महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी हो गया है। उसके बाद में मैंने कम से कम 34-35 साल डिपार्टमेंट में सर्विस किया। पीएसआई करके मैं ज्वाइन हुआ, एडिशनल एसपी करके मैं रिटायर्ड हो गया। 2019 में मैं रिटायर्ड हो गया। रिटायरमेंट के टाइम में मैं एक्चुअली एंटी करप्शन पुणे में था, एडिशनल एसपी। और उस टाइम मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि अभी मैं रिटायर्ड होने के बाद भी मैं क्या करने वाला है, क्या करना चाहिए। थोड़ा सा एक फियर था, अभी मैं रिटायर होने के बाद में मैं स्टॉप नहीं हो सकता 35 साल का सर्विस में। तो फिर मैंने वो उस टाइम मैंने एलएलबी किया, उसके बाद में एलएलएम भी किया मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से। अभी मैं जो जैसे गौवा जी ने बताया, मैं लीगल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेशन कोर्ट, थाना मुंबई, नवी मुंबई, हाई कोर्ट में भी मैं अपील हो गया था। पुलिस फोर्स में जो भी मैंने काम किया, वो हिसाब से मेरा काम मेरे से अच्छा तरीके से करने की मैंने कोशिश किया। और सबका साथ सबका विकास, उस तरीके से मेरे को जो भी मेरे कलीग्स मिले, मेरे सीनियर मिले, अच्छे ही मिले। एक दो जगह थोड़ा सा टकराव हुआ, लेकिन मैंने उसमें कुछ ये नहीं दिया, ज्यादा टेंशन लिया। 8-9 साल बम्बई में काम करने के बाद में मैं नेटिव नासिक में गया, पंचवटी पुलिस स्टेशन में। वहां पे भी एक बहुत बड़ा अच्छा केस मेरे हाथ में भगवान की कृपा से लगा। इसलिए बोलता हूँ मैं, एक छोटा मैटर से मैं बहुत लंबा तक पहुंच गया। एक छोटी बेटी का किडनैपिंग करने का एक केस था, और वो आरोपी उसके सगे वाले ही थे, घर वाले। तो वो इन्वेस्टिगेशन पहले कंप्लेंट था, आरजे था, फिर बाद में उसका ये हो गया। मैंने सीआर दाखिल किया। सीआर में भी कुछ वकील लोगों ने गलत तरीके से पेश किया उसको कि लेडीज है, ऐसा है वैसा है। तो वो स्ट्रगल करके मैंने उसमें उसका पुलिस कस्टडी लिया, पूना में जाके कुछ इंक्वायरी किया। वो इंक्वायरी में डिस्क्लोज हो गया कि वो जो औरत थी, उसका नाम था अंजनाबाई गावित। बाल हत्याकांड, जो महाराष्ट्र का फेमस इनफेमस बाल हत्याकांड, वो उसके बाद में मैंने मेरे जो सहकारी थे, मेरे वो सीनियर थे, उनके इसे ओपन किया। टोटल 13 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से किडनैप किया था। उनमें से 9 बच्चों को उन्होंने मार भी दिया था। 3 बच्चे अलग थे, वो तीनों भी अलग बच्चे भी मिल गए हमको। और वो केस बाद में सीआईडी क्राइम के पास गया। सीआईडी क्राइम के 13 ऑफिसर ने वो इन्वेस्टिगेशन किया। उनमें से एक टीम में मैं भी था। उज्जवल निकम पुलिस प्रोसिक्यूटर थे गवर्नमेंट के। और वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला। कोल्हापुर कोर्ट में वो क्लब किया केस, सेशन कोर्ट कोल्हापुर एड के सामने उसमें फांसी की सजा दी थी, तो तीनों भी औरत को। उसके बाद में हाई कोर्ट में आया। उसके बाद में सेशन कोर्ट ने भी उसको फांसी की सजा दी। राष्ट्रपति ने भी उनका विनंती अमान्य किया, और उनको जो फांसी का सजा मिला था। अभी कुछ टेक्निकल गलती से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसमें से जो मेन एक्ट्रेस थी अंजनाबाई गावित, वो जेल में ही मर गई। और अभी 1996 से वो सब लोग अभी उधर जेल में ही है। ये एक 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 केस था मेरा। उसमें से मेरे को उस टाइम के जो सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, उनके पास से ऑनर मिला, मेडल मिला, उस टाइम कुछ रिवॉर्ड भी मिला। लेकिन वो केस बहुत मेरा जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट केस था। कि जो लोगों को उनके बच्चे गुम गए थे यात्रा में से किधर से भी, तो उनको मालूम भी नहीं था किधर से गए, कैसे गए, क्या गए। और जब हमने उनको अप्रोच किया, तो एक अलग तरीके से एक सेंटिमेंटल कनेक्शन हो गया था। जो भी हो हुआ, उसके वो केस के बाद में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए थे मैंने। जैसा अभी नासिक में जो अशोक खरात का केस चल रहा, उस टाइम भी मैंने एक शंकर पिसाळ करके एक बाबा था, उसको अरेस्ट किया था। उसको भी 7 साल का सजा मिला था। जो भी वो केस। भी अच्छा है, ये हराम तो हो हेलो, गई। एक हेलो। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग अभी सर जस्ट आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जो भी है उस टाइम जो भी मेरे हाथ में मैटर आया, मैंने उसको कोशिश किया मेरे सहकारी के साथ में, डिफिकल्ट पोजीशन में उसको इन्वेस्टिगेशन करने का कोशिश किया। और
पुलिस ऑफिसर का काम सिर्फ केस रजिस्टर करना नहीं होता है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसका जो पेपर्स वर्क है वो अच्छी तरीके से कोर्ट में भी उसमें सजा दिलाने का जो कन्विक्शन बोलते हैं। एक्विटल तो बहुत सारे केस होते हैं, कम से कम 10% ही कन्विक्शन का रेट है, एक्विटल का रेट 90% है, और वो बहुत बुरी बात है समाज के लिए। तो ऐसे तरीके से मैंने कम से कम मोर देन 700-800 केसेस इन्वेस्टिगेशन किया है। 400 से भी ज्यादा केसेस में मेरे को कन्विक्शन मिला है, 400 से ज्यादा रिवॉर्ड मिले हैं मेरे को हर टाइम। और वो जो सब जो भी कामगिरी किया था उसमें मेरे को ये अ, जो डीजी डीजी इंसिग्निया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो इंसिग्निया है वो भी मेरे को मिला है। 2 बार मेरे को सीएम का भी रिवॉर्ड मिला है। और लास्ट में मैं जब एंटी करप्शन में था उधर मैं 7-8-6 साल कम से कम काम किया था, और उधर का भी काम बहुत बढ़िया था। उसके बाद में उधर भी हमने जो ट्रैप किया था एक सरकारी अधिकारी के ऊपर, 2 करोड़ का एक ट्रैप, वो केस भी बहुत हो गया। वो अभी तक सबसे ह्यूज अमाउंट था करप्शन में, लेकिन अब भी एक एक 1.5 महीना पहले वो भी रिकॉर्ड टूट गया है। एंटी करप्शन पूना वालों ने अभी 7 करोड़ का भी एक ट्रैप किया है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ पुलिस सर्विस मैंने बहुत कुछ अच्छा तरीके से काम किया। और ये काम करने के बावजूद मेरे को प्रेसिडेंट का मेडल 2022 में, जो 19 में मेरे को दिया था, वो 22 में मिला। उस टाइम मैंने जब कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, और जब मेरे को मेरा पेपर में फोटो आया और मेरा नाम और राष्ट्रपति में, तो मेरे को मेरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने फोन करके बुला लिया उनके कैबिन में। और उन्होंने मेरा मेरा भी उस टाइम एक लेक्चर या एक छोटा सा कार्यक्रम जो रखा था। तो वो कार्यक्रम में उन्होंने मेरे को सडन ऑल ऑफ सडन जो भी है एक स्टूडेंट के लिए एक लेक्चर दिया, ऐसा बोला था। 2 घंटे वो लेक्चर मैंने दिया था। तो मैं मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, लेकिन वो लेक्चर में जो भी है लॉ के सब फैकल्टी के सब लोग, जो टीचर्स, डॉक्टर्स और एलएलएम के भी स्टूडेंट थे। तो मेरे लिए वो गर्व की बात थी कि मैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ उधर मेरे को लेक्चर देने का सहयोग मिला। किഴक महाराष्ट्र विद्यापीठ से मैंने 2021 में एलएलबी का करने के बाद में, वो कोरोना के पीरियड में मेरे को एलएलएम करने का इच्छा था। पुणे यूनिवर्सिटी में मेरे को एक ही रात में मेरे को एक फोन आया कि आप कल आएंगे और एडमिशन लेंगे तो मैं तुमको एडमिशन में दिला दूंगी। तो वो तरीके से मेरे को मैं तुरंत निकला घर से, और एलएलएम भी पूरा किया मैंने 2 साल का। उसके बावजूद ये करने के बाद में मैं भी कुछ एक बिल्डर कंपनी के लिए भी काम कर रहा हूँ, एक बजाज कंपनी के लिए भी एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। और उसके बाद में जो भी है मेरे पहचान वाले लोग, जो भी गरजू लोग हैं जिनको लीगल एड मिलता नहीं है, वो लोगों के लिए मैं जितना भी हो सके मेरे तरफ से कोशिश करने की प्रयत्न करता हूँ। कभी उसमें सक्सेस होता हूँ, कभी कभी सक्सेस नहीं होता हूँ, लेकिन मैं मेरा काम करता हूँ। और कोई मेरे को पैसा देना देना ही चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी आया मैं उसको मदद करता हूँ। कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी मैंने पिछले वीक में एक पार्टी के लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन में अपीयर हो गया था, और 10 मिनट मेरे को उधर बोलने का चांस मिला। तो ये जो एक काम जो मैं कर रहा हूँ, ये ये कम से कम मैं मेरे खुशी के लिए कर रहा हूँ, मेरे फैमिली की खुशी के लिए कर रहा था। लेकिन मेरा पूरा सर्विस में मैं घर से बाहर रहा, और मेरा मिसेस, मेरे जो बच्चे हैं वो थाना में थे। मैं महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणा, नागपुर, नासिक, रत्नागिरी और नवी मुंबई, अलग अलग जगह पे काम किया मैंने। सीआईडी क्राइम में मैंने 6 साल काम किया। हर टाइम मैं इनके साथ नहीं रह सकता था, जब चांस मिलता था तब फैमिली के साथ में था, लेकिन मैं बहुत पीरियड फैमिली से दूर रहता था। उसके दौरान मेरे बेटा और मेरी बेटी की पढ़ाई, इसके तरफ मेरा बीबी वंदना जो भी अपने ग्रुप में है वो अच्छी तरह से ख्याल कर रही थी। बच्चों ने भी अच्छा तरह से उनका करियर करने का कोशिश किया। मेरी लड़की जो है वो डॉक्टर है, बीडीएस डॉक्टर है वो। और मेरा लड़का वो आर्मी में, आर्मी आर्मी में डायरेक्ट वो बी होने के बाद में कैप्टन करके अभी है। शॉर्ट सर्विस में उसको सूडान जाने का भी मौका मिला, पीस पोस्टिंग में। 1 साल उधर भी था वो। अभी वो हरियाणा में है, और उनका भी अच्छे तरीके से चालू है। मेरे जो दामाद, जो लड़की के पति,
वो भी इंडियन आर्मी में है। वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल करके पोस्ट पे है। अच्छी तरह से उनका भी सब चालू है। तो रिटायरमेंट के टाइम में चुप नहीं बैठने का ये मेरा मकसद था, वो पूरा हो गया। मैं अच्छी तरह से एंगेज भी हो गया। आज भी मैं पूरा 10-12 घंटे अच्छी तरह से काम करता हूँ। और ये जो मेरा पूरा जर्नी है, ये मेरा जर्नी में ये ऑसम 20 का बहुत बहुत कुछ किया है। क्योंकि मैं जब कोरोना के टाइम में बहुत फेयर में मेरा छोटा भाई एडमिट था नासिक के हॉस्पिटल में, और बहुत सीरियस था वो। लेकिन वो टाइम हम सब लोग, जैसे सब जनरल लोगों की परिस्थिति थी वैसे मेरी भी थी, और मैं भी बहुत घबरा गया था। लेकिन अच्छे तरीके से उस टाइम मेरे को भाई को बाहर निकालने के बाद में उसी टाइम एक मैजिक ग्रुप था, वो ग्रुप के थ्रू नीलेश सुराना जी का एक लेक्चर में ऑनलाइन अटेंड किया। और वो लेक्चर में प्रभावित होने के बाद में उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, और ऑसम 20 का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो गया। ऑसम 20 के जो ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मेरे को एक अलग ही ऊर्जा मिल गई, और मैं मेरा जो दूसरा मकसद था उसमें मैं ऑटोमेटिक सफल हो गया हूँ। तो ये जो नीलेश जी है, इनका जो काम है उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप सब लोगों को मालूम है। वो तो मेरे गुरु है, मेरे छोटे भाई है, और हमारे सबके फैमिली भी है। लेकिन इन्होंने ना बहुत सारे लोगों को तैयार किया है, बहुत बहुत सारे हीरो को उन्होंने चका के दिया है। मराठी में एक मराठी का एक हे आहे परिस्पर्श। तो नीलेश है, परिस जैसे है। परिस को जब टच होता है ना, तो गोल्ड बन जाता है लोहे का भी। वो तरीके से वो उनका काम चालू है। और ये काम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से चालू रहना चाहिए। उसके लिए मैं उनके साथ में कंटिन्यूटी में हूँ, कंटिन्यूस जर्नी में उनके साथ में हूँ। उनका जो लीन मैनेजमेंट होगा, जो उसका बाकी का जो भी है पेड सेशन, वो भी मैंने किया हूँ, उसमें से भी मेरे को फायदा हुआ। जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए तो सब ये लीन मैनेजमेंट है, लेकिन घर वालों के लिए भी अच्छा है, अदर प्रोफेशन वालों के भी लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लीन मैनेजमेंट में जाने के बाद में मेरे को मेरा एक फ्लैट के ऊपर कुछ लोन था 35 लाख का। तो मैंने कम से कम एक 3-4 महीने में वो लीन मैनेजमेंट करने के बाद में एडजस्ट करके मैंने वो पूरा लोन मेरा खत्म कर दिया। मेरी लड़की, मेरे मिसेस और मेरा लड़का, वो भी ये सब इनकी इसमें आए। दूसरी बात जो ये अपना ऑसम 20 से जो इमर्जिंग फ्यूचर के जो भी हर साल में जो प्रोग्राम हुए हैं, उसमें नासिक में पहला हुआ, उसके बाद में संभाजी नगर में, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ रायपुर। तो इसमें भी मैं कंटिन्यूटी में फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसमें क्या फायदा होता है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे लोग मेरे को मिलते हैं। और जो आपका ऑसम 20 है उसका स्लोगन मैं ऐसा बोलूंगा कि अच्छे लोग अच्छी पसंद। जैसे पुराने जमाने में ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऐसे किसी इसका स्लोगन था। तो मैं बदल के ऐसा बोलूंगा कि ये जो ग्रुप है, ये अच्छे लोगों का ग्रुप है, अच्छी पसंद का लोगों का ग्रुप है। तो इनके इन ये ग्रुप में रहने के बाद में हमारा इनोवेशन बढ़ता है। कल जो हमने यशवंत सिंधे जी का जो सेशन देखा हमने कि उसके बाद में वो ऑक्सीजन मैन, एक ये अनुसया, ये सब लोग हमको मिले इमर्जिंग फ्यूचर में। अलग अलग जगह मिले, सौरभ जी होंगे, पल्लवी खेर होंगे, मैं कितने कितने लोगों का नाम लूँ, रेखा नानोटकर होंगे, ये सब लोग है ना, ये हमारे सरीके थे। लेकिन उनका नीरज जी का स्पर्श होने के बाद में इन्होंने अच्छे तरीके से हर एक चीज में इनोवेटिव किया है। तो ये जो मेरा जो सर्विस है, मेरा जो पूरा जो काम है, वो समाज के लिए करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वो जिनको भी मेरे को जरूरत है, तो मैं महाराष्ट्र में मैक्सिमम, या महाराष्ट्र के बाहर भी मैं कांटेक्ट, कल मेरे को गोवा से एक फोन आया था, वो फोन पे किसी पहचान के आदमी का मैंने काम फोन पे कर दिया। ऐसा छोटा मोटा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और ये जर्नी ऐसा ही चालू रहना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच तो दिलीप ये जो जी। ऑसम 20 जो है नीलेश जी, मेरे छोटे भाई है, उनको सर बोलने से बहुत खराब लगता है, लेकिन वो सबके हमारे गुरु है। और उनकी वजह से, ऑसम 20 की वजह से और मेरे फैमिली की वजह से मेरे को ये जो मेरा सेकंड इनिंग है, जो आफ्टर रिटायरमेंट क्या करने का, वो मेरे दिमाग में था, वो मैं बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। और उसके लिए मैं
मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। हाँ, ऑसम 20 की वजह से वो डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित का भी सेक्शन हमने अटेंड किया था, और दीक्षित डाइट की वजह से भी मेरे को बहुत अच्छा तरीके से मिल गया। सुबह सौरभ जी का जो है योगा का क्लास, वो भी ज्वाइन करने को मिलता है। सुबह एक 5 साढ़े 5 किलोमीटर वॉकिंग भी होता है। ये अच्छे अच्छे हैबिट है, एक ग्रुप की वजह से लग गई है, और उसका मेरे को फायदा हुआ है। और ये जो कलेक्टिव अवेयरनेस बेस्ड कलेक्टिव एक्शन जो बोलते हैं, या इम्पैथी वॉक बोलते हैं, जो है संकल्पना, तो उसका मेरे को मेरे लाइफ में, मेरा जो सेकंड इनिंग में बहुत सारा फायदा हुआ है, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिलीप जी। और आपका जो ये सीखने का और कंट्रीब्यूशन के लिए जो जज्बा है ना, उसका हम सबकी तरफ से सल्यूट है आपको। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सर की लर्निंग का जज्बा इतना है कि जब ऑसम 20 स्टार्ट हुआ था ना, आई थिंक 2022 में, तो सर वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स थे जिन्होंने ऑसम 20 ज्वाइन किया था। तो सर की तब से वो लर्निंग जर्नी सर को इतना पसंद है, सीखना और कंट्रीब्यूट करना। सर तब से ऑसम 20 के पार्ट है। सो थैंक यू सो मच दिलीप जी। और मैं चाहूंगा आप लोग अनम्यूट करके सर को थैंक यू बोले, थैंक यू एक्नॉलेज सर करें के, सर को। थैंक यू, वेरी इंस्पायरिंग। Thank you so much, sir. बहुत बहुत Dilip ji. धन्यवाद। It's a very inspiring story. Thank you. Thank you so much, all. Thank you so much. दिलीप जी, थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा आपसे बिग मिलके। सल्यूट टू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच Thank सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन, आपकी थैंक यू सो जर्नी बहुत मच। इंस्पायरिंग है। थैंक थैंक यू। यू।